दोस्तों, वृष राशि कालपुरुष की दूसरी राशि। तो 12 राशि में वृष राशि का नंबर दूसरा। वृष राशि के लिए ये साल अच्छा रहेगा काफ़ी। जीवन में आगे बढ़ने के मौके आएंगे और कई चीज़ों में सफलता मिलेगी। कुछ चीज़ें सावधान रहने के रह के चलने की संभावना बनी है आपकी बार, क्योंकि आपको चीज़ें स्पष्ट दिखाई तो देंगी, कार्य दिखाई देंगे, लेकिन आपको मेहनत तो उसमें करनी पड़ेगी। जनवरी से लेकर के मार्च तक का समय आपके लिए संघर्ष का है। काफ़ी उठक पटक रहेगी लाइफ में, क्योंकि इसमें कई चीज़ें बिगड़ेंगी आपकी, तो उनको संभालना है आपको। क्योंकि क्या होगा ना, आप इस वजह से अपने प्रोफेशन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे, अपनी जॉब पर ध्यान ज़्यादा नहीं दे पाएंगे, क्योंकि इतनी आपका वर्कलोड होगा, आपके ऊपर दबाव होगा। चीज़ें सोच समझ के चलने वाली होंगी। मई से आपका अच्छा दिन होगा, समय शुरू होगा बहुत। मई से लेकर के आपको नवंबर दिसंबर तक अच्छा समय रहेगा काफ़ी आपके, उसमें काफ़ी मौके मिलेंगे, काफ़ी चीज़ें चेंज होंगी। अप्रैल और आधा मई, मतलब मार्च तक का बताया। मार्च तक तो आपका अब संघर्ष में है, थोड़ा सा है ना, बहुत भारी वो भागा दौड़ी रहेगी आपकी। अप्रैल पूरा और मार्च, मतलब अब मई आधा, इसके बाद आपके जीवन में बदलाव आएगा और आपकी अच्छी समय, थोड़ा सा दिनचर्या अच्छी शुरू होगी और आप चीज़ें अपने हिसाब से कर पाएंगे। जून में आपको थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना बनती है, क्योंकि जून में ग्रहों की अदला बदली होगी। शनि आपके 11वें भाव में लाभ स्थान में बैठा हुआ है, तो आपको लाभ होना इस साल तय है। दो तीन चार काम तब पे होंगे, ठीक है। कुछ मौके मिलेंगे, उनको आपको पकड़ना है, उनको आपको बनाना है, उसको कैश करना है उस मौक़ों को आपको, ठीक है। आप कुछ न्यू अर्निंग और लर्निंग कर पाएंगे, आप कुछ नया सीख पाएंगे, कुछ नई कमाई कर पाएंगे। आपको ऐसे ऐसे इनकम के सोर्स मिलेंगे आपको, जिससे आप नया, मतलब अर्निंग आपको शुरू होगा आपका। काम के एक से ज़्यादा 2-3 मौके मिलेंगे आपको आने के, तो वो आपको पकड़ने हैं, वो आपको समझने हैं उनको, है ना। भटकाने वाले बहुत हैं इस समय, क्योंकि शत्रु भी आपके प्रबल रहेंगे इस समय पर। शत्रु आपको आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे। कुछ गलती भी हो सकती है आपसे, क्योंकि आपका कुछ पुराना पुराना एक कोई राज है, जो कि आपके कुछ, जो आपने बताना नहीं चाहते कभी किसी को, तो वो खोएंगे, तो शत्रु उसका फ़ायदा उठाएंगे अपने लिए, आपको डाउन करने के लिए फ़ायदा उठाएंगे और उससे वो फ़ायदा उठा जाएंगे। तो जिस इन चीज़ों में आपको संभल के रहना है। हर किसी को हर कोई चीज़ नहीं शो करनी, बतानी है आपकी लाइफ में। और अगर खुदा न खास्ता किसी को पता मतलब निकाल भी लेता है कोई चीज़ें, तो आपको ज़्यादा ओवर रिएक्शन उस पर नहीं करना है, ठीक है ना। आपको शांति से सब चीज़ों को निकालना है। सोच विचार करके ही कोई कार्य को आप आगे बढ़ाएँ, क्योंकि क्या है ना, आप जल्दीबाजी में कुछ निर्णय लेने वाले हैं, जो थोड़े से डिस्टर्ब कर देंगे लाइफ को आपकी को। दोस्तों, इस साल जीवन को नई दिशा मिलेगी और नई कोई टेक्नोलॉजी सीखेंगे आप, आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा आपको। और पार्ट टाइम या एक्स्ट्रा कुछ बिज़नेस भी आपका चल सकता है इस समय। तो ये अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में, सुंदर चीज़ें हैं, ये आप करें, तो इससे आपको फ़ायदा भी होगा आगे चल कर के, ठीक है ना। कुछ चीज़ें आपको करनी होंगी, एक बेकार का वक़्त नहीं, आपको टाइम बर्बाद नहीं करना है अपना, क्योंकि आप फालतू के कामों में टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद आपको पछतावा होगा। चीज़ें सोच समझ के चल रही हैं। आपका जीवन, जो आपकी लाइफ की जो कमज़ोरियाँ होती हैं, जैसे कि वृष राशि मेहनती राशि होती है, वृष यानी बैल, हैं? मेहनती राशि होती है, ये अपने से ज़्यादा दूसरों के लिए जीते हैं, तो वो वजह से इनकी लास्ट में परेशानियाँ, दुर्गति भी हो जाती है कई बार, तो वो चीज़ें आपको सँभालनी है। जो जैसा आपके संग व्यवहार हो, उसी तरह से आप व्यवहार करें, बाकी जीवन में सफलता मिलेगी आपको। हनुमान जी के प्रसाद को आप ना भूलें इस साल, आप लगातार हनुमान जी का प्रसाद हर मंत्र में लगाते रहें, बूंदी के लड्डू या गुड़ और घी, ठीक है। 5 बादाम, महीने में 1 मंगलवार को 5 बादाम अवश्य हनुमान जी को प्रसाद लगाएँ, ठीक है ना। चूल्हा चढ़ा सकते हैं तो आप चढ़वा सकते हैं, तो साल में कम से कम 2-3 चूल्हे चढ़वा दें इस साल में, तो आपके लिए 2026 बहुत अच्छा जाने वाला है। सूर्य का साल है जी, तो सूर्य का साल है, चमकने का साल है, सफलता का साल है। तो इस साल का आप लाभ उठाइए। तिल के तेल का दीपक शनिवार या मंगलवार को, मंगलवार को करें तो हनुमान जी के लिए करें आप, चल, और शनिवार को करें तो शनिदेव के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में शनिदेव के लिए तिल का तेल का दीपक जलाएं आप, प्रज्वलित करें, तो इससे आपकी समस्याओं का समाधान होगा। संतान की तरफ से या संतान के इस हिसाब से आपको खुशखबरी मिलने वाली है इस साल। कुछ अच्छा योग बन रहा है इसमें इस साल, क्योंकि आपके जो स्थिति बन रही है वो संतान के लिए भाग्यशाली है। जिनकी संतान है उनको खुद संतान सुख देगी, और जिनकी संतान नहीं उनको संतान का सुख मिलेगा। परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग की तरफ से कोई दुखद समाचार मिल सकता है, या फिर परिवार में किसी फैमिली सदस्य की तरफ से कोई दुखद समाचार मिलेगा आपको, तो थोड़ी स्थिति बनेगी इस साल आपके लिए, लेकिन उन सब चीज़ों को आपको संभल के निकलना है। बाकी साल अच्छा है कुल मिलाकर के। टोटल ये साल प्रोग्रेस का साल है, उन्नति का साल है, तो आप आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय हनुमान जी बाबा।